पहला प्रश्न, तो आज का पहला प्रश्न, स्मृति स्तर एवं बुद्धि के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रमणिता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे को देखेंगे। वह विधियां जिनके प्रयोगों में विद्यार्थियों को स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग प्रश्न नंबर चौथे को देखेंगे। एक छात्र अपना होमवर्क केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए माता पिता के असंतोष का डर है। यह छात्र के लिए किस प्रकार की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा बाहरी प्रेरणा। इट मीन्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाहरी प्रेरणा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5वें को देखेंगे। बालों की सोच अमूर्तता की सापेक्षा मूर्त अनुभव के प्रत्यय से होती है यह अवस्था। तो ये हो जाएगा 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6वें को देखेंगे। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7वें को देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो साथियों ये हो जाएगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। इट मीन्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए प्रश्न नंबर 8वें को देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है। लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा साथियों सामाजिक निर्मितवाद एवं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, अर्थात उपयुक्त में ए और बी दोनों। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8वें को देखेंगे, 9वें को देखेंगे। बच्चों को स्वयं के अधिगम के लिए अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना किस भूमिका का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा अन्योन्य क्रिया भूमिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10वें को देखेंगे, जो कि ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है सीटीईटी 2021 के लिए। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो ये हो जाएगा कार्य कारण, वर्क रीजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11वें को देखेंगे। प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। तो ये हो जाएगा साथियों मानसिक, क्योंकि ये मेंटलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करती है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न है खिलौना की आयु कहा जाता है। इट मीन्स टॉयजेयर। साथियों ये जो है हो जाएगा पूर्व बाल्य अवस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो ये जो है संपर्क से होता है। इट मीन्स कांटेक्ट से। अब चलिए प्रश्न नंबर अगला। आरटीआई 2009 के अनुसार किस अध्याय को कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक बालक का अधिकार होगा? तो ये जो है अध्याय 2 में कहा गया है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15वें को देखेंगे। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसे कहा जाता है। तो ये जो है सामाजिक अधिगम कहा जाता है। सामाजिक अधिगम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16वें को देखेंगे। तार्किक गणितीय बुद्धि ... से जुड़ी है। साथियों ये बहुबुद्धि सिद्धांत से जुड़ा है। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनवर्ग की बुद्धि से त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो ये एक दैशिक बुद्धि से नहीं है, ये उसका पार्ट नहीं है। इट मीन्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो ये हो जाएगा ज्ञान, नॉलेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए प्रश्न नंबर 19वें को देखेंगे। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो ... उसे क्या करना चाहिए? राइट आंसर होगा साथियों बच्चों को परामर्श देना। उन्हें बच्चों को परामर्श देना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 20। भाषा प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता है। तो ये जो है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं होता है साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।